अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गए, फर्स्ट क्लास हो गए। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज मैं सैटरडे को आप ये वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। और ये वीडियो सीधा सीधा है जो ट्रंप ने रिसेंटली बिल पास किया है और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है क्रिप्टो का, उसके ऊपर जो उसने सिग्नेचर किया है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और उसके ऊपर जो पर्सपेक्टिव है उस पर्सपेक्टिव को देखना बड़ा ज़रूरी है। और उसके जो इफेक्ट्स हैं मार्केट पे, वो इफेक्ट्स हम अंडरमाइन नहीं कर सकते, वो इफेक्ट्स हम अंडर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये इफेक्ट्स अगले 4 साल के हैं क्रिप्टो मार्केट से जुड़े हुए। और ये जो बिल पास हुआ है साइलेंटली, बड़े आराम से, बड़े तरीके से, इसके पहले हफ्ते में जब बहुत बड़ा इसका पॉपुलर शोर मचा है, लोग बहुत एक्साइटेड हैं, लोग जो हैं वो दूसरी खबरों की तरफ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, चाहे वो कैलिफोर्निया की फायर हो, चाहे वो इलॉन मस्क की कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सेलिब्रेशन की, चाहे वो 10,000 और चीज़ें हों। लेकिन इस वक्त जो उसने बिल साइन किया है ये बहुत ही क्रिटिकल बिल है और इसकी डिटेल्स कुछ बहुत क्रिटिकल हैं। और सबसे बड़ी जो क्रिटिकल चीज़ है इसके अंदर वो 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये चीज़ है कि इस बिल के अंदर एक चीज़ क्लियर है और वो ये है कि क्रिप्टो की रेगुलेशंस होंगी, कि क्रिप्टो को ये लोग प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एतबार से देखेंगे और उसके साथ ये लोग मार्केट के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस करेंगे। ये बात हकीकी तौर पे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। गैरी गेंसलर और पिछली एडमिनिस्ट्रेशन और पिछले SEC का जो ग्रुप है जो क्रिप्टो के खिलाफ लगा हुआ था, वो भी रेगुलेशन के नाम पे ही खिलाफ लगा हुआ था। किसी भी मार्केट को, किसी भी बिजनेस को, किसी भी बंदे को, किसी भी इंडस्ट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को, मूवमेंट को जब डाउन लाना होता है तो सबसे बड़ा एक जो रीज़न उसका होता है वो होता है रेगुलेशन, कि भाई हमारी रेगुलेशंस नहीं है, हमें इसको रेगुलेट करना है। चूंकि हमें रेगुलेट करना है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ काम करेंगे। बेसिकली रेगुलेशन का कपड़े पहना के आप किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हो, दबा सकते हो, डिले कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, मॉर्फ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो इसके ऊपर। तो ये सबसे बड़ी एक वो चीज़ है कि इसने बिल साइन किया है कि प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनेगा सारे क्रिप्टो करेंसीज का और यूएस जो है उसका हब बनेगा। लेकिन रेगुलेशंस के बाद और रेगुलेशंस के साथ जिसमें लगता है टाइम, क्योंकि ये कागजी कार्रवाइयाँ हैं, उनमें रेड टेपिज्म बहुत होता है। बेशक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है क्योंकि उन्होंने पॉपुलर काम तो करने हैं ना, देखो हमने आते ही ये काम किया है। लेकिन जो दूसरी बात जिस पे मैं आप लोगों की निशानदेही कराना चाहता हूँ, जो अहमियत का हामिल है, जो सबसे अहम चीज़ है, जो कि होनी थी और हुई नहीं है, जो वो है सिंथिया ल्यूमिन्स का जो फेडरल रिजर्व्स के करेंसी का रिजर्व बनाना था बिटकॉइन को, जिस पे डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो बिटकॉइन का इवेंट हुआ था उसके अंदर उसने उसकी निशानदेही की थी। उसने बोला था कई बार, उसकी टीम ने, उसके टीम के अंदर लोगों ने बोला है, माइकल सेलर इसके बारे में शोर मचा रहा था और कई लोग इस पे शोर मचा रहे थे कि फेडरल रिजर्व का अगर ये बन गया रिजर्व करेंसी तो कहाँ चला जाएगा, आसमान पे चला जाएगा, मिलियन भी कुछ भी नहीं है, मून पे कुछ भी नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग, जितने मुंह उतनी बातें बुलिश तरीन होकर लोग कर रहे थे। मैं आप लोग को ये कह रहा था कि हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हमें सरप्राइज कर दे। इस वक्त मार्केट जो बुलिश होकर बैठी है कि ट्रंप आएगा और उस वक्त जो है वो मार्केट बुलिश करा देगा और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होगा और बिटकॉइन जो है वो रिजर्व करेंसी का एक पार्ट बन जाएगा, जिस तरह ऑयल है, जिस तरह और चीज़ें हैं, और बिटकॉइन को जो है ना वो भाई वो रॉकेट लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्या पता ऐसा ना हो, और वही हुआ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरफ हम निशानदेही कर रहे थे, जो हम बात कर रहे थे, जो हमें अल्लाह की इस दी हुई अकल से कम अकल है मेरी तो बहुत, उससे जो समझ आ रहा था एग्जैक्टली वो चीज़ हमें प्ले आउट होती हुई नज़र आ गई। एग्जैक्टली वो चीज़ प्ले आउट होती हुई नज़र आ गई, इसीलिए हमारा लेजेंडरी शॉट 2.0 भी हिट हो गया। अब फेडरल रिजर्व करेंसी की तो कोई बात ही नहीं है उस बिल में। सिंथिया ल्यूमन जो सेनेट को पेश कर रही थी, कह रही थी हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कराएंगे, ट्रंप उसका हामी था, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, उसको तो कोई जिक्र ही नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा है कि ओवरऑल हम सारी क्रिप्टो करेंसीज को ये देखेंगे कि क्या हम क्रिप्टो करेंसीज को स्टॉक पाइल में किसी भी यूएस के ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखेंगे, रेगुलेट करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, कमेटी बनाएंगे, इसकी तरफ हम लोग जो है वो निशानदेही करेंगे। ये सारी चीज़ें अब फ्यूचरिस्टिक बातें हैं इनकी सारी। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ा बिटकॉइन क्रिप्टो इंडस्ट्री की पॉजिटिव मूवमेंट का कुछ भी पास नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को बड़े गौर से आप लोग देखें। तो ये जो बुलिश करके और ये जो बहुत ही प्रो क्रिप्टो स्टैंस इन्होंने बनाया हुआ था अपने इक़्तिदार के लिए, वो अब इनका इक़्तिदार के लिए था। जो बिग मनी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन को लाती है वही बिग मनी अगली एडमिनिस्ट्रेशन को लाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपको सवालात के जवाब चाहिए तो फॉलो द मनी। इसके अलावा और कोई दूसरा जरिया, सोर्स, कोई दूसरा तरीक़ेकार नहीं है। ख़ासतौर पे उन लोगों की बातें, जिन लोगों को डेस्परेशन है कि आप लोगों का साथ उनको चाहिए, तो वो तो हर वो बात करेंगे जिनसे आप उसका साथ दें। तो ये तरीक़ेकार है मार्केट्स को भाई देखने का। तो अभी फ़िलहाल मैं तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ कि फेडरल रिजर्व की क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन जो है वो एक रिजर्व करेंसी बन जाएगी, क्योंकि जिस दिन इसने बनना भी होगा ना, बता के नहीं बनेगी।
उस दिन बल्कि ऐसी फिज़ा क्रिएट हुई होगी कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जब ये ऐसा हो ही नहीं सकता वाली फिज़ा किसी चीज़ पे क्रिएट हो जाती है ना, उसके बाद वो चीज़ होती है। ये क्रिप्टो इंडस्ट्री का रूल रहा है, तरीक़ेकार रहा है, फैशन रहा है। आप लोग उठा के देख लें पिछले कई सालों की सेंटिमेंटल न्यूज़ एनालिसिस, मेजर बातें, मेजर न्यूज़, मेजर हाइप्स, मेजर डिप्स, मेजर ड्रम्स, मेजर रूमर्स आप उठा के देख लें, हमेशा वो बहुत ही केयरफुली और वेल क्राफ्टेड और प्लांटेड होते हैं मार्केट में। तो इसलिए खैर मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाहता था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, मैं कोशिश करता हूँ बात को मुख्तसर करूँ, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को हकीकी तौर पे पूरी बात समझा के, पूरी बात बता के आप लोगों को मैं गुफ्तगू करूँ, हर चीज़ के रीज़न के साथ। तो मेरी ये कोशिश होती है आप लोगों को शेयर करना। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।